बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। मजीद 4 बच्चे जाम बहक, अमवात की तादाद 234 हो गई। कल्लात, कोहलूर, सिब्बी में सैकड़ों घर तबाह। नसीराबाद, सिब्बी, लसबेला और हरनाई में खौफनाक मनाजिर। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा, कराची, बलूचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली कौमी शाहराहें फिर बंद। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। गवादर और मकरान का भी कराची से ज़मीनी राबता कट गया। दूसरी तरफ हरक और दुरजान रेलवे स्टेशन के करीब अंग्रेज दौर का 150 साल पुराना पुल सैलाबी रेलों में बह गया। कोयटा का राबता मुल्क भर से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुअत्तल हो गया। राजनपुर खंडर बन गया, कारोबार उजड़ गए। जनूबी पंजाब में भी पानी की हुक्मरानी। डीजी खान, राजनपुर, रोजान, तौंसा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। फाजिलपुर और रोजान डूब गया। आकिलपुर में मुंह जोर रैले अपने रास्ते में आई, हर शय बहा ले गए। तौंसा में मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 164 हो गई। रहमियार खान में मूसलाधार बारिशें, मजीद 2 अफराद जाँ बहक। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब बन गए। घर और दुकानें डूब गईं। रेस्क्यू इदारे सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पुलिस के एहलकार भी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब, स्कूल्स बंद। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 बच्चों समेत 11 अफराद लुक़मा अजल बन गए। दीरबाला में डूबने वाली एक और तालिबा की लाश मिल गई। अमवात की तादाद 4 हो गई। लकी मरवत में मकान की छत गिरने से बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। पेशावर, DI खान, टांक, दीर और चित्राल में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। सवात में बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी। कालाम बहरीन सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। नौशहरा के करीब लैंड स्लाइडिंग से सवात एक्सप्रेस वे पलाई के मकाम पर जुज़वी तौर पर बंद। गैज़र में भी मूसलाधार बारिशों से तबाही, 2 पुल मुनहदिम, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। DI खान में स्कोबल टूटने से डेरा यूब रोड खती के मकाम पर बंद। अरसला पुल सैलाब में बह गया। खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से राबता मुनक़ता। उधर इस्लामाबाद, मरी, नथिया गली और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और आर्मी फॉर्मेशंस के जानिब से जारी इमदादी कार्रवाइयों से आगाह किया गया। फोरम का मुतासिरीन सैलाब की तकालीफ कम करने के लिए कोई कसर उठा न रखने का अज़्म। आर्मी चीफ की आर्मी फॉर्मेशंस को सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। फोरम को बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की फॉर्मेशनों को ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल, हुकूमत ने नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी। वफाकी वजीर शरी रहमान दुनिया से अब पाकिस्तान की मदद की अपील करने लगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सूरत हाल बहुत संगीन है। 3 करोड़ लोग बेघर हो चुके हैं। ये किसी एक मुल्क और सूबे की बस की बात नहीं। दुनिया हमारी इमदाद करे। हर तरफ वसाइल की कमी है। हमें टेंटों की ज़रूरत है। लोग इस वक्त शेल्टर और तहफ़्फ़ुज़ की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मुल्क में सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। कहा, सिंध और बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही से निपटने के लिए कौमी जज्बा दिखाना होगा। मुतासरीन सैलाब के लिए कौम खुसूसन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एहतियात की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। सैलाब और बारिशों से ऐसी तबाही हुई जो पहले नहीं देखी। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने अपनी 2 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया कर दी। डिपार्टमेंटल सपोर्ट्स के ऊपर जो बैन लग गया था, उस बैन को मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ ताकि कंपटीशन को दोबारा बढ़ाया जाए बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन वेरियस टीम्स। ये बड़ी एक हेल्दी और बहुत एक अच्छी काविश होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पर पाबंदी हटाने का ऐलान। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर लगाई गई पाबंदी ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म का अरशद नदीम समेत तमाम खिलाड़ियों के मुतालबात पूरे करने का भी वादा। कहा, मुल्क का नाम रोशन करने वालों पर कौम को फ़ख्र है। होता है, सेक्सुअल अब्यूज होता है, शहबाज गिल का कंफर्म हो जाता है अदालत के अंदर कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, और मैं ये कहूँ कि मैं लीगल एक्शन लूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं, जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट होने का खदशा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। फैसले करने और करवाने वालों को मुल्क का सोचना चाहिए। शहबाज गिल पर तशद्दुद और जिनसी ज्यादती की जाती है, उस पर लीगल एक्शन लेने का कहूं तो मुझ पर दहशतगर्दी का केस बना दिया जाता है। लग रहा है पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है, यहाँ कोई कानून है ही नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इमरान खान का सैलाब से मुतासरा इलाकों में जाने का फैसला। कहा, तहरीक इंसाफ सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब और KPK की हुकूमतों को मुतासरीन की फौरी इमदाद की हिदायत की। अवाम को इस नाअहल टोले के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। खातून जज को धमकाने के मुकदमे में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत इमरान खान को 1 सितंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। 1 लाख रुपए के जमानती मशल्के जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का इमरान खान को 1 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने से मुतालिक केस की समाअत में इमरान खान अदालत में पेश हुए। उधर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज मुकदमे में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का 5000 रुपए के मशल्के जमा कराने का हुक्म। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराना कानून की तौहीन है। इमरान खान ने सिर्फ एक्शन लेने का कहा जिस पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। PTI रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये लोग नाकाम होंगे, हकीकी आज़ादी की जंग कामयाब होगी। फवाद चौधरी बोले, हम समझते हैं ये केस बिल्कुल गलत है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे का मामला कल हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत की बौखलाहट वाज़े नजर आ रही है। हुकूमत ने फस्तायत की नई मिसाल कायम की। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। कहा, फंड की पाई मुतासरीन की बहाली पर खर्च की जाएगी। मुखय्यर हजरात मुश्किल में घिरे बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सियासी रहनुमाओं और ताजिरों से मुलाकात में कहा, इमरान खान के साथ दिया है, दे रहे हैं और देते रहेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हजारों खानदान बेयारो मददगार पड़े हैं। अवाम हुक्मरानों की बदआमालियों की वजह से आजमाइशों से दो चार हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कौमी और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बरवक्त इकदाम न होने से बड़ा नुकसान हुआ। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और उनके वज़रा मुतासरीन के पास नजर नहीं आए। होशरुबा बिजली के बिलों पर आवाम का पारा हाई। हुकूमत ने बिजली के झटके लगाए, आवाम के मीटर घुमाए। बिजली के बेपनाह बिलों पर लोगों का गुस्सा ठंडा न हुआ, शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स फौरी वापस लेने का मुतालबा। लाहौर में लेस्को दफातर को नई मुसीबत पड़ गई। 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन आज फिर दफातर पहुँच गए। PFA खत्म कराने वालों का रश लग गया। लेस्को एहलकारों से बहस और तकरार, अमले ने भी हाथ खड़े कर दिए। कहा, अभी ऊपर से ही अहकामात नहीं मिले, बिल कैसे ठीक कर दें। ओवर
ओवर बिलिंग और बिजली लोड शेडिंग पर कराची के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। कोरंगी अवामी कॉलोनी में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, अमला महसूर, मुजाहिरीन की दफ्तर में तोड़फोड़, फर्नीचर तबाह, फाइलें बिखेर दी। मलीर हॉल्ट में भी शहरियों का ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। अमरीकी करेंसी की मुसलसल चौथे रोज ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा, एक अमरीकी डॉलर $219.41 का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 305 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 43,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मोहलिक वायरस से 134 मरीजों की हालत नाजुक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16,339 टेस्ट किए गए। 313 टेस्ट मस्बत रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1.92% रही। पुलिस अफसरों में 25 मई वाक़े से मुतालिक बेचैनी अपनी अपनी पड़ गई। CCPO लाहौर ने 25 मई के वाक़े पर 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की जानिब से 25 मई को ड्यूटी पर मौजूद STPOs और SHOs को तलब किया गया। कमेटी की जानिब से तमाम अफसरान को तहरीरी बयान देने की हिदायत। लाहौर में मुसाफिर सड़कों पर, बसें गायब। अरबों रुपए की सब्सिडी से चलने वाली मेट्रो बस ऑरेंज लाइन ट्रेन के बावजूद ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल तलब। लाहौर की 1.25 करोड़ से जायद आबादी को मयारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं। मेट्रो बस के फीडर रोड्स पर चलने वाली स्पीडो बस की तादाद इंतहाई कम। शहरी महंगी टैक्सी सर्विस और मोटरसाइकिल रिक्शों पर सफर करने पर मजबूर।